अस्सलाम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, आज हमारा है 4th लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उसके अंदर है हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ होती है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास? एसआई यूनिट्स है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आ जाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आ जाते हैं, वो वाले यूनिट्स जो कल हमने पढ़े थे, जिनके बारे में हमने कल स्टडी किया था, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रीफिक्सेस के टेबल की तरफ, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले अपना देखते हैं हम डेका की तरफ आते हैं। डेका क्या चीज़ है हमारे पास? डेका है 10, इसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? 10 की पावर 1 होती है। आगे बढ़ते हैं हम हेटो। हेटो क्या है? हेटो हमारे पास एच से हम इसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं और ये 10 की पावर कितनी होती है? कितना मल्टीप्लायर होता है? 10 की पावर 2 होती है हमारे पास। किलो है, किलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से और ये क्या होती है? 10 की पावर 3 होती है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास आ गया अपने चार्ट के अंदर कि हमारे पास मेगा आ गया है। मेगा जो होता है हमारे पास एम होता है, ये जो होती है इसकी मल्टीप्लाई जो होता है 10 की पावर 6 होती है हमारे पास। आगे आ गया गीगा। गीगा को हम करते हैं रिप्रेजेंट जी से, जो होता है 10 टू रेज़ पावर 9। टेरा आ जाता है, टेरा को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल जो इसका है। और जो होता है इसके जो मल्टीप्लायर है हमारे पास 10 टू रेज़ पावर 12 आ गया हमारे पास। आगे आ जाता है हमारे पास पीटा। पीटा जो है हमारे पास पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल पी जो होता है हमारे पास। और इसको हमारे पास इसकी 10 इसका मल्टीप्लायर जो होता है 10 टू रेज़ पावर 15 आ जाता है हमारे पास। आगे आ जाए हमारे पास एक्सा आ गया। एक्सा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, सिंबल जो है इसका, और इसकी 10 की पावर 18 होती है हमारे पास। उसके बाद अब हमारे पास पॉजिटिव जो प्रीफिक्सेस थे, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी, वो हमने ले ली हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है अदर साइड्स ऑफ द टेबल आ गया हमारे पास। अब ये आ गया है हमारे पास डेसी आ गया है। डेसी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 10 की पावर -1 होती है हमारे पास। फिर आगे इसके नीचे, डेसी के नीचे आ जाता है हमारे पास सेंटी आ जाता है। सेंटी जो होता है हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 10 की पावर -2 होती है। आगे इसके नीचे चल बढ़ते हैं तो हमारे पास मिली आ जाता है। मिली को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है हमारे पास 10 की पावर -3 होती है हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम अपने माइक्रो की तरफ बढ़ जाते हैं। माइक्रो जो होता है हमारे पास माइक्रो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जिसका जो मल्टीप्लायर होता है हमारे पास 10 की पावर -6 होता है, 10 टू रेज़ पावर -6 कह सकते हैं हम इसको। नैनो आ गया। नैनो हम नैनो का एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होता है 10 टू रेज़ पावर -9 आ जाता है हमारे पास। फिर आगे आ जाता है हमारे पास पिको। पिको को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 10 की पावर -12 आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेमटो। फेमटो को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 10 टू रेज़ पावर -15 चला जाता है हमारे पास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एटो। एटो को हम ए से रिप्रेजेंट करें और ये 10 की पावर -18 चला जाता है। अब हम देखते हैं, अब हम बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस, हम प्रीफिक्सेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जो लार्ज वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, उसके अंदर एरर्स के चांसेस होते हैं। जैसे कि ये जो सिफर हैं, ये 0 लगाए हुए हैं मैंने, ये 12 0 लगाए हुए हैं मैंने, 12। अब ये अगर आप गिने इसको तो आप या तो इसको गलती एरर कर सकते हैं आप इसमें से, या तो आप 13 कर देंगे, कभी 12 भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको 14 भी कर सकते हैं, या 12 से कम 11 भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे 10 की पावर, हम क्या कर देंगे, इसको 12 को 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। अब ये 12 आ गया है। हम अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपने चार्ट की तरफ देखते हैं कि हमारे पास 12 कहाँ पे आ रहा है। अब हमारे पास 12 क्या आ गया है? टेरा आ गया है। टेरा 10 की पावर 10 टू रेज़ पावर 12 आ गया है हमारे पास। टेरा टी है तो हम यूँ कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 टेरा टी आ जाएगा हमारे पास।
ये जो चीज़ होती है हमारे पास एरर्स को क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, एरर्स हमारे कम हो जाते हैं। अब आगे आ जाए, इसकी हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल जो है, पहली एग्जांपल लेते हैं। देखें कि ये है हमारे पास पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। हम पॉइंट को यहाँ से इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने चार्ट के तरफ। अब देखते हैं कि हमारे पास 10 की पावर जो है 3 कहाँ पे है, तो ये हमारे पास किलो के को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 की पावर के जो होती है हमारे पास 3 होती है, तो हम यूँ लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर के मीटर, यानी कि किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारे पास ये इसके सिंपलिफिकेशन हो जाएगी, हमारे पास प्रीफिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। आगे आ जाए, हमारे पास ये है कि 500 मीटर कह लें, या फिर हम इसको कह लें केजी, या फिर हम ग्राम्स कह लें, इसको ग्राम्स कह लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह सिमिलरली पॉइंट यहाँ पे है, हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम्स आ जाएंगे हमारे पास। अब देखते हैं कि हमारे पास 3 क्या थी, हमने टेबल में पहले देखा था ऑलरेडी कि हमारे पास 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 500 किलोग्राम्स आ जाएंगे हमारे पास, 500। अच्छा, अब ये देखें कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया है, यहाँ पे हमने आगे पॉइंट को आगे तक क्यों नहीं लेके गए। जैसे कि हम पॉइंट को यहाँ तक ले आते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 10 की पावर 5 बन जाएगा। हम अपने टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 10 की पावर 5 कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम इसको 10 की पावर 5 को नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी एक और एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास है 3600 वाट्स आ जाएंगे हमारे पास, 1000 वाट आ जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 10 की पावर 3, यहाँ से लेके पॉइंट हम कहाँ ले आए हैं, यहाँ पे ले आए हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 3 वाट आ जाएगा। और 10 की पावर 3 क्या थी हमारे पास, 10 की पावर प्रीफिक्स टेबल के अंदर, चार्ट के अंदर हमारे पास थी किलो के थी हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी, 3600 किलो वाट आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट है, तो हम यह कर देंगे, इसको दोबारा देखते हैं, हम इसको दोबारा लिखते हैं, फिर वही फॉर्म आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ गया, हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6। अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं, अगर डिजिट्स के बाद आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, यूज़फुल नहीं होते, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 वाट आ जाएगी हमारे पास। और अब हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट में देखते हैं कि 10 की पावर 6 कहाँ थी हमारे पास, 10 की पावर 6 थी हमारे पास मेगा में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.6 मेगा वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारी लास्ट एग्जांपल है, कि ये हम इसको देखते हैं कि हम यहाँ से अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास है 0.000000 और 21 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। हम पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ जाएगा, 0.0021 10 की पावर -6। एक चीज़ को जहन में रखें, अगर वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, फॉरवर्ड होंगी, क्या होंगी, फॉरवर्ड होंगी, यानी कि इस साइड की तरफ होंगी, तो हमारे पास जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमारे पास यानी कि पावर की जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमारे पास वैल्यूज़ रिवर्स हो रही हैं, यानी कि इस तरफ आ रही हैं, तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। जब हमारी वैल्यूज़ फॉरवर्ड होंगी, आगे की तरफ पॉइंट आगे की तरफ जा रहा होगा, हमारा पॉइंट फॉरवर्ड हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर पॉइंट रिवर्स हो रहा है, वापस आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे
क्या हो रहा है, पॉइंट हमारा फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये 6 थे हमारे पास, तो 10 की पावर 6 आ गई है, 6 सेकंड्स आ गए हैं हमारे पास। तो 10 की पावर -6 सेकंड जो थे, हम देखते हैं कि अपने चार्ट के अंदर, तो ये क्या था, माइक्रो था। माइक्रो म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.0021 माइक्रो सेकेंड्स हमारा ये बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर प्रीफिक्सेस के बारे में समझ आई।